हेलो। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोलो हाँ बोलो। हाँ गुरु जी, आपका 2 4 5 दिन से सुन रहा हूँ गुरु जी, आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ गुरु जी, लेकिन बहुत मुसीबत में चल रहा हूँ गुरु जी। हम्म। आ, आपका विचार सुना हूँ, मेरी घरवाली तो सुन रही 15 20 दिन से। महात्मा जी, मैं हाँ तो हाँ 4 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ। बहुत अच्छा लगा महात्मा जी। सुनने ही आज चाहिए हाँ, लेकिन महात्मा ताकि। जी, आज मैं जनवरी जब से लगा नया साल, बहुत परेशान हूँ महात्मा जी, बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। अभी देखो, बात ऐसी है हाँ कि ये जो हम सार शब्द की बात करते हैं ना, हाँ महात्मा जी। हाँ तो ये जो है ना, ये मोक्ष के लिए है। समझो, ऐसा समझो कि मरने के बाद वाला जीवन हाँ क्या होता है, कैसा होता है। जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, बहुत सारे लोग विचारवंत है, हाँ। उन्होंने वो रखा है। लेकिन जो कबीर साहब आए ना, उन्होंने ही जीते जी ही मोक्ष का जो हम कंफर्मेशन बोलते हैं, हाँ हाँ। इसलिए वो सार शब्द बताया है। तो लेकिन गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन के गुरु जी, बहुत हम्म, अच्छा लगा बहुत। हम्म, तो हाँ, मैं गुरु जी, मैं पहले निरंकारी में था गुरु जी, महात्मा जी हमारे थे हाँ हरदेव हाँ बाबा से। हाँ, तो हाँ इसलिए मैं आपका विचार सुना जब से गुरु जी, हाँ तो हाँ। आपका आज मैं व्हाट्सएप में नंबर निकाला गुरु जी, तो आपसे इसलिए फोन लगाया गुरु जी। तो देखो, मेरे 700 800 प्रवचन है, हाँ हाँ। पूरे सुन लो। हर रोज ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा, हो जाएगा आपका जो विचार है ना, आपकी जो बुद्धि ना थोड़ी विशाल बन जाएगी। विशाल म्हणजे ब्रॉड माइंड हम जो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, विशाल बुद्धि वाले। नहीं तो फिर क्या है, देखो, हर एक कोई व्यक्ति किसी धर्म में बंधा है, किसी गुरु से बंधा है, किसी विचारों में बंधा है, किसी कल्पना में बंधा है, किसी पंथ से जुड़ा है। यानी ऐसा समझो, हमारी बुद्धि उसके उनके पास गिरवी ही रख दी है, बराबर। फिर वो जो बराबर। बोलते वैसा ही चलता है। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये बहुत 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 बड़ी है, बराबर की। वो तो बराबर ना। हाँ, तो इतनी बड़ी 900 करोड़ लोग कहते हैं ना हम, हाँ। अभी अभी के जो हिसाब से 900 करोड़ इतने लोग हैं। तो उसमें बहुत सारे हजारों के तादाद में धर्म है, पंथ बहुत। है। हाँ कोई इंडिया नहीं, इंडिया तो बहुत छोटा है, और उसमें हिंदू धर्म कितना है। ऐसा समझो कि पूरी दुनिया का सर्वे किया ना, तो हिंदू हाँ। धर्म वाले लोग 15% है, बराबर। हाँ, लेकिन गुरु जी, आपका सुना जब से मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरु जी, हम्म बहुत अच्छा लगा। जब से मैं बहुत वो हूँ, मैं आज 4 दिन से 5 बजे सुबह सुबह 5 बजे सुनता हूँ। 2 दिन तो अच्छा। मैं 3 बजे उठ के गुरु जी सुना था। ये हाँ हाँ बीच में हाँ सो गया 2 3 दिन। तो कल भी 5 बजे उठा, आज भी 5 बजे नहीं, कल नहीं कल गुरु जी ने आज 5 बजे लगाया, मैंने सुना आपका विचार, तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हम्म। तो बात ऐसी है कि पहले आप चाहिए, हमारी आत्मा की जो प्यास है, आत्मा हाँ की प्यास क्या होती है, उसका बाप मिलना माने परमात्मा मिलना। पहले वो प्रकट कर लो, बराबर। यानी हमारे आत्मा को उसका परमात्मा मिलने दो, हाँ। बराबर। बराबर। फिर फिर देखो ना क्या होता है जिंदगी में। जैसे हम हमारे जेब में जब पैसा होता है, तभी मार्केट जा सकते हैं ना, मनचाही वस्तु खरीदी कर सकते हैं। अगर बराबर। पैसा ही नहीं तो बातें करने से क्या होने वाला। आपने जैसा पहले कहा ना, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ। ठीक है, परेशानी में आप ही नहीं है, ऐसे समझो कि 900 करोड़ लोग परेशानी में ही है, क्योंकि ये दुखालय ही है, बराबर। हाँ बराबर। हाँ, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा। किसका दुख अलग, किसको बच्चा नहीं है, वो बोलता मुझे बच्चा नहीं, उसका दुख अलग। तो कोई बोलता मेरे पास पैसा ही नहीं है, उसका दुख अलग। तो कोई बोलता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो हासिल नहीं है। तो ये जो दुख के भी हजारों लाखों प्रकार है। तो ऐसा इसमें गुरु जी कुछ कृपा करो कि मेरा थोड़ा सा टेंशन दूर हो गुरु जी। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। इस क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाओ, देखो ना क्या होता है। सुनते सुनते ही वो घटना घटेगी।
और जो भी आना है वो आएगा और जो जाना है वो जाएगा। आप गुरु जी साफ बहुत सुथरे हो जाएंगे। बहुत बहुत परेशान थे गुरु जी, बहुत। अभी देखो, अभी क्या कर सकते हैं, परेशानी है तो अभी मैंने तो कहा ना, देखो ये जो हम क्या होते हैं, जब परेशानी होती है ना तभी हाँ गुरु लोगों का सहारा लेते हैं, कोई मंत्रों का सहारा लेते हैं, कोई मांत्रिक के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, बराबर की। तो बराबर। ये क्या बोलते हैं, जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना। जैसे रात दिन होता है, जैसा श्वास लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, बराबर। जैसे कभी बारिश के भी दिन होते हैं, ठंड के भी दिन होते हैं, गर्मी के भी दिन होते हैं, और ये सर्कुलेशन चलता ही है। देखो अभी आप बोले कि मैं आज परेशान में हूँ, हो सकता है पिछले कुछ दिन आप अच्छे भी हो, ऐसा तो नहीं ना कि परेशानी है ना, आप जैसा आपका जन्म हुआ था आज तक परेशानी ही है, ऐसा नहीं होता। तो ये सर्कल है, बराबर। ये आना जाना, इन्हें सुख दुख ये जो श्रृंखला है ना, ये सबके माथे है। तो और ये रहेगी, ये मरते दम तक रहता है। जैसे हमारा जन्म होता है ना, ये सुख दुख आनंद शांति, ये जो है ना, ये चारों ये चलते मरते दम तक चलता है। तो ऐसा समझो कि जैसा कोई शर्यत होती है ना, कोई स्पर्धा होती है ना, तो स्पर्धे में समझो 10 खिलाड़ी भाग ले रहे ना, और दौड़ने की स्पर्धा है समझो, कोई उनको एक तय दिया है, कोई लक्ष्य दिया है 1 किलोमीटर का, तो देखो ना कितने लोग वो 10 की 10 दौड़ते हैं ना, कोई पीछे होता है तो कोई आगे होता है, तो वापिस जो आगे गया वो पीछे होता है, तो चलता भी है ना। हाँ, तो और बीच बीच में क्या होता है, उसमें अड़थले भी होते हैं ना, बराबर की बात। आपका विचार सुन के गुरु जी हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं व्हाट्सएप में आज नंबर निकाला। हाँ, मैं बोला गुरु जी से अपना। तो रुकावटें होती है जीवन से, जैसे हम जन्म लेते तो मरते दम तक बहुत रुकावटें आती है, ताकि ऐसा समझो कि किसी का ध्यान परमात्मा के ऊपर नहीं जाए, प्रकृति के ऊपर ही जाए, बराबर। क्योंकि ये जो दुख कौन देता है, प्रकृति देती है ना, काल भगवान ही देता है ना। वो तो है। हाँ, तो उसी के अंदर में रह जाए, उसी के विनती करे कि हमें छुड़ाओ, बस। छुड़ावे माने क्या होगा, थोड़ा दुख बाजू हट जाता है, सुख मिलता है, तो हम फिर प्रकृति को मानते हैं। यानी प्रकृति में जो भी कोई विचार है, कोई मंत्र है, तंत्र है, कोई साधना है, फिर उसी में उलझा रहते। लेकिन हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये अड़थले की शर्यत जो कहते हैं ना, ये बीच बीच में जो रुकावटें डाल दी है ना मरते दम तक, ये इसीलिए डाली है कि ताकि लोग कोई मुक्त ना हो, किसी को मोक्ष ना मिले, या ध्यान ही नहीं जाए, या ऐसा टाइम ही नहीं हो आ जाए कि बस हम मोक्ष की बातें करें। क्योंकि देखो, जैसे 1000 लोग किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो वो 1000 लोगों में कोई एक आधा बंदा होता है कि उसको मोक्ष चाहिए होता है। बाकी जो 999 जो लोग होते हैं ना, तो वो उनको उनके परेशानी के लिए ही उनको गुरु चाहिए, बराबर। और इसी का फायदा तो गुरु उठाता है। तो देखो फिर गुरु के पंडालों में जो भीड़ है ना, इनको कोई परमात्मा नहीं चाहिए। ये जो भीड़ होती ना, हाँ, ये जो शिष्य होते हैं, भगत होते हैं, इनको कोई ये नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ उल्टा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको बाजार करना है, खरीदारी करनी है, तो आपकी जेब गर्म होनी चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। हाँ, और यहाँ उल्टा होता है। यहाँ क्या करते, पैसा तो खिसे में तो कुछ नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन खरीदी करने की इच्छा बहुत सारी है, और फिर वो खरीदी होती नहीं क्योंकि उतना पैसा नहीं, और फिर परेशानी भी परेशानी, फिर कर्जा पे कर्जा। तो मेरा पहला क्या कहना है, पहले परमात्मा तो प्राप्त कर लो, बराबर। पहले परमात्मा को विश्वास में तो लाओ। अगर पहला हमारा परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा ना, हाँ। लेकिन क्या होता है आजकल लोग, गुरु लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पे विश्वास रखो, आपका हम चंगा कर देंगे, हम आपको कोई मंत्र देंगे, उस पे विश्वास करो, कोई साधना देंगे उसमें विश्वास करो, कोई बंधने देंगे उसमें विश्वास करो।
तो उसी से थोड़ा हल्का हो जाते। लेकिन जैसा जैसा हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं ना, हाँ तो धीरे धीरे जाता है। लेकिन जैसा उसका टाइमिंग खत्म होता है तो एक टाइम वो जीरो हो जाता है और उसी इतना जोर से फिर नीचे आता है। हाँ, नीचे से ऊपर धीरे धीरे गया, लेकिन ऊपर से नीचे बहुत जोर से आ जाता है। तो वैसा ही महात्मा जी आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए महात्मा जी मैं आज 4-5 दिन से मैं सुन रहा हूँ। मेरी वाइफ को 15 दिन हो गया, 20 दिन उनके भाई ने आपका व्हाट्सएप पे दिया तो वो सुन रही है, तो मेरे को बोली बहुत अच्छा है, ऐसा सुनो। तो मैं रोज डेली 5 बजे या 2-3 बजे मैं लगा के आपका सब विचार सुनता हूँ महात्मा जी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हाँ ऐसा है। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आप एक ही करो कि ये जो है ना, अभी ये दुख मेरा कैसा हल्का होगा, ये होगा, इसके चक्कर में मत पड़ो। देखो वो तो पहले ही था, ऐसा तो नहीं ना कि ये जो जादूगिरी होती है ना, जैसे कोई जादू के कांडी पे घुमा दी बस, सब वो जादूगिरी होती है, वो हाथ चालाकी होती है। वो तो आंखों पे हमारा थोड़ा सा ये कर देते, नजर बंद कर देते थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो असली नहीं होता। तो वैसा ये मंत्र तंत्र से, गुरु से कुछ भी बातें करने से, तो इससे क्या होता है, थोड़ा हमें हल्का लगता है, लेकिन वो उसी जोर से वापस हमें आता है और ज्यादा से आता है। तो अभी उसके चक्कर में मत पड़ो। अभी क्या करना है, बस प्रवचन सुनते रहो, फिर उसमें आपको जो होना है, यानी ऐसा समझोगे, पर आप जैसे प्रवचन सुनते हैं उसका मतलब आपका जो प्रार्थना है, आपको जो चाहत है, वो परमात्मा के पास जा रही है। यानी परमात्मा तो सब देख रहा है ना, उसको तो कौन कौन की खबर है, वो तो सब क्या बोलते हैं, वो तो सर्वज्ञानी है ना। तो जैसे आप प्रवचन सुनने लगे तो मतलब उसका कि परमात्मा को समझ रहा है कि बंदा अभी थोड़ा सा विचार कर रहा है, मेरी ओर आना चाह रहा है, यानी मोक्ष की मुक्ति की बातें कर रहा है। यानी मोक्ष मुक्ति क्या, ये जो सुख दुख से मुक्ति चाहना, बस। क्या होता है, हम थोड़ी सुख की आशा करते हैं, 4 दिन सुख मिल भी जाता है, लेकिन 40 दिन दुख भी आता है ना। बराबर। तो ये प्राकृतिक जो हिसाब है ना, यही हमें खत्म करना है। अभी एक ही चाहिए मुझे, अभी सुख भी नहीं चाहिए और दुख तो नहीं चाहिए, बराबर। हमको हमारे गुरु जी चाहिए बस। तो हमें परमात्मा चाहिए, उसको हम सत्य गुरु कहते हैं। तो परमात्मा को सत्य गुरु, सत माने परमात्मा, और गुरु माने सबसे ऊंचा। तो जो परमात्मा है वही हमारा सत्य गुरु है, वही चाहिए, वही उसका हल करेगा। तो उसको हम सार शब्द कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऑनलाइन में लोग बोलते हैं, जैसा वो प्रकट हो जाएगा तो उसके ऊपर सब छोड़ दो। आपने छोड़ा भी नहीं छोड़ा, वो डिफॉल्ट परमात्मा उसके हाथ में, सब आपकी जो डोर है ना जीवन की, जो नैया है ना, वही आपके पार लगाएगा। फिर उसको सोचने दो कि ये बंदे ने क्या क्या करके रखा है। देखो हम अभी प्रकृति में रह रहे ना, काल के अंदर रह रहे ना, और जो हमारे सुख दुख जो आ रहे हैं ना, ये प्रकृति में हमने जो कुछ अच्छा बुरा किया है उसका ये नतीजा है। उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, बराबर। हाँ, जैसे बच्चा हम छोड़ देते, जाओ बाहर खेलो कूदो, फिर अभी कुछ उसका कोई झगड़ा हो गया तो हम क्या बोलते, भाई तू क्या किसको कुछ बोला होगा, कुछ तो भी होगा कि नहीं। क्या ऐसे तुझे किसी बच्चे ने मारा या तूने बच्चों को मारा, तो थोड़ा तू तेरा ये कर। तो ऐसा ही तो ये जो मामला है ना सुख दुख का, ये सब प्राकृतिक मामला है, काल के अंडर वाला मामला है। और ये जो सुख दुख आते हैं ना, ये हमारे ही जो हमने कर्म किए होते हैं ना, उसका वो नतीजा होता है, बराबर। अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। लेकिन हमें इसके ऊपर जाना है, अभी ये लफड़ा ही नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करना है, बस प्रवचन सुनने हैं, फिर परमात्मा ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, आपको ही समझ में आएगा। जैसा वो प्रकट हो जाएगा, बस उसके ऊपर सब छोड़ दो। वो हम क्या छोटा मोटा पेंटिंग करते हैं, गरीब है, छोटा पेंटिंग करते हैं महात्मा जी। चार बच्चे भी पालते, पेंटिंग भी करते, लेकिन बहुत दुख, बहुत लेकिन आपका प्रवचन सुना जब से मेरे को बहुत अच्छा लगा महात्मा जी, बहुत
तो बस अभी सुनते जाओ, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो, फिर वो सब देखेगा। देखो वो इतना तो सब चला रहा है, तो आपका क्यों नहीं चलाएगा? हाँ, तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें चाहे तो मैं लिंक भेज देता हूँ। हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर महात्मा जी अपना जो है, ये नंबर तो व्हाट्सएप है। हाँ, तो मैं वो भेज देता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे लो, एकदम। देखो कोई यहाँ कोई जादूगिरी नहीं है, बराबर, कि परमात्मा प्रकट हो गया, सब कुछ टनाटन हो गया। तो ये जो टनाटन हो जाता है ना, ये कोई परमात्मा नहीं करता। हाँ, वो ये प्रकृति भी, तो ये प्रकृति दुखदाई है ना, तो ये नहीं हमें समझ रहा था। हम क्या करते, दोषारोप कर देते परमात्मा के ऊपर। हाँ महात्मा जी, परमात्मा के ऊपर कोई दोषारोप नहीं कर। हम जैसे मैंने कहा ना, अभी कोई लड़के का झगड़ा हो गया तो किसी बच्चे ने आपके बच्चे को माँ बाप के ऊपर गाली दी, तो बच्चा क्या बोलता है, ए तू माँ बाप के ऊपर गाली मत दे, तेरा मेरा झगड़ा है ना। महात्मा जी सही बात बोले। ऐसा ही है, ये जो सुख दुख है ना, इसके लिए परमात्मा जवाबदेही नहीं है, तो हमारा कर्म ही उसका जवाबदेही है। माने यही प्रकृति हमें सुख दुख देती है। तो चलो ठीक है, तो अभी तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा ना, फिर परमात्मा को सौंप दो। देखो प्रकृति भी उसकी ही बच्ची है, बराबर। जो काल भगवान है वो भी उसका ही, परमात्मा का ही बच्चा है। तो ये तो फिर पूछेगा ना परमात्मा उनसे, अरे ये लड़के का क्या लेना देना है, क्या चक्कर है इसका, थोड़ा मिटा डालो। चलो, तू भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरे ही बच्चे है। चलो अभी आपस में कोई झगड़ा मत करो, सब फिर परमात्मा करेगा जो भी करेगा, बराबर। गुरुजी, हाँ गुरुजी, कृपा रखो आप भी। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। इस पे भेज देना गुरुजी। हाँ, ठीक है, ठीक।